रोज शिव महापुराण के रहस्यों को हम समझते हुए प्रतिदिन अपने शिव के निकट आ रहे हैं। रोज शिवत्व की कहानियों के सार समझ के अपने शिव को जान रहे हैं, अपने शिव को पहचान रहे हैं। शिव कोई दूर दराज कैलाश पर बैठी प्रतिमा नहीं है। शिव तो वो तत्व है जिसके बगैर शायद तुम नहीं हो सकते। उनकी खोज बाहर की हो ही नहीं सकती, उनसे परिचय बाहर से हो ही नहीं सकता। शिवत्व तुम्हारी निज आत्मा है, निज स्वरूप है, भीतर का मूल है। उसी को हम रोज इन कहानियों से समझकर अपने निकट आ रहे हैं। आज की कहानी इन्हीं पूरी बातों के गहरे रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। आज की कथा है अर्धनारीश्वर स्वरूप और सृष्टि का प्रारंभ। कथा कहती है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मन से, मानसिक कल्पना से, संकल्प से कुछ पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन वे विरक्त हो गए और सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया, जिससे ब्रह्मा जी अत्यधिक चिंतित हो गए। उस चिंतना में एक आकाशवाणी हुई, जिसमें उनसे यह बात कही गई कि मानसिक सृष्टि से कार्य नहीं चलेगा, अब मैथुनी सृष्टि की आवश्यकता है। परंतु उस समय नारी पुरुष की संकल्पना साकार नहीं हो पाई। अतः ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कठोर साधना की, कई वर्षों तक तपस्या में डूबे रहे हुए, और उनकी साधना से शिव जी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, आधे में स्त्री को, आधे में पुरुष को स्थान दिया, और यह जगत शिव और शक्ति की अभिन्नता का प्रत्यक्ष दर्शन था। और उस क्षण के उपरांत स्त्री और पुरुष से उत्पन्न होने वाले संतानों के द्वारा यह सृष्टि प्रारंभ हुई, और देवी की कृपा से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इस सारे संसार की उत्पत्ति में स्त्री तत्व की अत्यधिक भूमिका रही। ये कहानी बहुत शुरू से समझनी पड़ेगी। ये कहानी सुनकर ये मत विचार करने लगना कि कहीं कोई ब्रह्मा जी बैठे थे और ब्रह्मा जी ने शिव जी का आवाहन किया, शिव जी आए और ये सारी चीज़ें चालू हुई। आज तक तो हम कथा कहानियों को किस्से कहानियों की तरह ही देखते आए हैं। ये कहीं किसी दूर ब्रह्मलोक की घटना नहीं है, ये कहीं किसी दूर कैलाश की घटना नहीं है,
ये कहीं किसी दूर वैकुंठ की घटना नहीं है। इस घटना का संबंध हम सब से है। हम प्रतिदिन बता रहे हैं, शिव से संबंधित संपूर्ण घटनाओं का विवरण तुम्हारे जीवन से है, एक एक के जीवन से है। ये घटनाएं भी आपके जीवन से संबंधित हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मन से पुत्रों को जन्म दिया। ये प्रश्न कई बार आता है, सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों हम इस शरीर में हैं, क्या हुआ होगा पहले, कहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक बहुत शोध करते हैं इसकी, कई जिज्ञासु खोजी भिन्न भिन्न प्रकार से ये प्रश्न करते हैं, जब कुछ नहीं था तो क्या था, और कुछ नहीं से कुछ कैसे घटित हुआ, क्या थी वो भूमिकाएं, कैसे ये सारी चीजें प्रारंभ हुई। ये थोड़ा सा जटिल है, परंतु इसे बड़ी सहजता से समझना, इसमें बहुत राज छिपे हैं। प्रकृति सदा से थी, प्रकृति का किसी ने निर्माण नहीं किया। प्रकृति का अर्थ होता है पूर्व से कृत, स्वतः ही। प्रकृति जड़ तत्व है जो स्वतः ही किन्हीं किन्हीं चीजों के सम्मिश्रण से मिलती चली जाती है। और पुरुष यानी वो चेतना को संरक्षित किया गया। पुरुष यानी वो चेतना। इस प्रकृति से जैसे ही चेतना का मिलन होता है, ये जड़ चैतन्य हो जाता है और इसके विकास की सारी स्थितियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले मानसिक पुत्रों की कल्पना की, यानी कि पहले मात्र सबसे पहले एक विचार आया। ब्रह्मा यानी मन, एक कल्पना आई, विचार आया, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। यानी उस चेतना के एक अंश का विचार। और जैसे ही ये विचार हुई, कल्पनाएं जन्म लेने लगी, ढेरों कल्पनाएं जन्म लेने लगी। और कल्पना से ही पुत्र बन गए, पौत्री बन गए। हम सब भी तो करते हैं रात को सोते समय, ब्रह्मा के समान ही बहुत सारी सृष्टियां बनाते हैं अपने मन में, और वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाती हैं सुबह उठने के बाद। यही है वो घटना। सबसे पहले उस मन रूपी ब्रह्मा ने मानस पुत्रों की कल्पना की, परंतु उससे चीजें प्रत्यक्ष संभव नहीं हो पाई। चेतना को उठने के लिए किसी स्थूल की आवश्यकता पड़ती है। चेतना स्वतः विकास नहीं कर सकती। सूक्ष्म को विकास करने के लिए स्थूल की आवश्यकता अनिवार्य है। और उसके बाद शिव तत्व, शिव यानी कि वो चेतना, चेतना ने जड़ का सहारा लिया। यानी चेतना ने, पुरुष ने स्त्री का सहारा लिया। स्त्री यानी यहां प्रकृति का स्वरूपक है। पुरुष प्रकृति का जब सम्मिश्रण हुआ, तब इस संसार का प्रारंभ हुआ। यहां से ये संसार प्रारंभ हुआ। कथा कहती है कि इस अर्धनारीश्वर स्वरूप से सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसमें दूसरी बात, जो व्यवहारिक पक्ष है इसका, वर्षों से कई धारणाओं से मनुष्यता ग्रसित रही है। वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी भी वो धारणा पृथक नहीं हुई। एक तल पर पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ बताता है और स्त्री को नीचा। किसी तल पर स्त्री अपने आप को श्रेष्ठ बताती है और पुरुष नीचा। जहां पितृ सत्तात्मक सत्ता होती है, वहां पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में रहते हैं और स्त्रियों की कोई कीमत नहीं होती, स्त्रियों की कोई महत्व नहीं होता है। कई समाजों में ये दुर्दशा का कारण बनी चेतना।
कैसे स्त्रियों पर अत्याचार किया गया, कैसे उनकी निंदा की गई, कैसे उनकी अवहेलना की गई। जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है वो मनुष्यता को समझ नहीं आए। कई ऐसी सत्ताएं होती हैं जो मातृ सत्तात्मक सत्ता होती है, जहां स्त्रीणता प्रधान होती है, वहां पुरुषों की कोई कीमत नहीं होती है, वहां पुरुष निंदनीय होते हैं, वहां पुरुषों की कोई स्थिति नहीं होती है। ये शक्ति प्रबल हो गई और चेतना मर गई। परंतु इस सृष्टि के संचालन के लिए दोनों को एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होना, बल्कि दोनों को एक दूसरे के संग होना है, यह बात ही बहुत दूर चली गई। यहाँ सब एक दूसरे से श्रेष्ठ होने में लग गए और उस प्रकृति की व्यवस्था में बहुत बड़ा हेरफेर आने लगा। वैज्ञानिक शोध करते हैं और देखते हैं, एक समय ऐसा आता है जब स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है और पुरुषों की कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और स्त्रियों की कम हो जाती है। ये डिसबैलेंस सदा बना रहता है। हम इस प्रकृति के विराट अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पाते। जिस स्त्री और पुरुष को संग मिलकर के एक दूसरे के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों संग? पुरुषेण बिना स्त्री के अधूरा है, स्त्रीण बिना पुरुषेण के अधूरी है। पुरुष यानी कि बुद्धि पर जीने वाला तत्व, पुरुष यानी कि अहंकार में जीने वाला तत्व, पुरुष यानी कि अपने उच्च तलों पर रहने वाला तत्व, शक्ति शारीरिक बल को साधने वाला तत्व। परंतु भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, ममता नहीं है, विनम्रता नहीं है, वो व्यर्थ है, वो हिंसक पशु के समान बन जाएगा। तो स्त्रीणता इस पुरुषेण के तत्व को बराबर करती है। स्त्रीणत्व के पास करुणा है, ममता है, दया है, अपनत्व है, परंतु उसके पास शारीरिक बल नहीं है, उसके पास बुद्धि का अहंकार नहीं है। तो वो पुरुषेण से वह प्राप्त करती है और दोनों मिलकर के उन कमियों को पूर्ण करके संयुक्त होकर चलते हैं। यदि किसी एक में ही ये पूरी चीजें आ जाएं तो आवश्यकता ही नहीं है दोनों के मिलने की। परंतु प्रकृति ने ये व्यवस्था नहीं बनाई है। प्रकृति ने दोनों के कुछ कुछ तत्वों को कम रखा है, जिससे दोनों मिलकर के व्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाएं। कभी कभी यह भी होता है कि पुरुष शरीर में स्त्रीण तत्व प्रधान होते हैं और कभी कभी स्त्री शरीर में पुरुषेण तत्व प्रधान होते हैं। ये तत्व भीतर की दशा है, ये भीतर का भाव है, वह भी एक स्वरूप है इसका। तीसरी बात, यहां सब यात्रा पर निकले हैं और ये बात सदा स्मरण रखना है कि जिनका शरीर पहला पुरुष का है, उनका भीतर का दूसरा शरीर स्त्रीण तत्व है, और जिनका पहला स्त्रीण शरीर है बाहर का, उनका भीतर का दूसरा शरीर पुरुषेण शरीर है। इसीलिए यह विवाह की पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि पुरुष बाहर की स्त्री के साथ मिल करके अपने अंदर की स्त्रीण तत्वता को पूर्ण कर सके और बाहर की स्त्री बाहर के पुरुष से मिल करके अपने भीतर के पुरुषेण तत्व की पूर्ति कर सके। ये भीतर की अपूर्णता का क्रियान्वयन है, ये भीतर की कमी की पूर्ति है, ये भीतर की अनुपस्थिति की उपस्थिति है, जिसे इस विराट सत्ता ने संभव करके दिखाया। परंतु हम इन बातों का कभी मूल्य नहीं आंक पाए, हम उन्हीं क्षुद्र बातों में उलझे रहे। ये साधना का क्रम है,
जब तक हमारे भीतर कमी है तब तक हमें बाहर की आवश्यकता है। उस आवश्यकता से भीतर के तत्वों की पूर्ति करना है और उसके बाद भीतर की यात्रा में बढ़ जाना है। तो पहले बाहर का मिलन संभव है और बाहर के मिलन से बाहर की सृष्टि जन्म लेती है, बाहर का संसार जन्म लेता है। इसी को भोग कहा गया है, इसी को मैथुनी सृष्टि कहा गया है। उस ऊर्जा का बाह्य विस्तार जो एक नए संसार को जन्म देता है, एक नए संसार को आगमन की व्यवस्था बनाता है। और जब हमारे भीतर के तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो उसको हम भीतर ही साध लेंगे और फिर वो ही ऊर्जा भीतर जा करके हमारे योग को जन्म देगी और फिर वहाँ से कभी हम पृथक नहीं हो पाएंगे। यही तो शिव शक्ति का पृथकीकरण और मिलन है। शिव और शक्ति किसी फिजिकल स्टेट में स्थूल जगत में नहीं मिलते हैं, प्रक्षेपण केवल मिल रहा है। शिव और शक्ति का वास्तविक मिलन भीतर घटित होता है, ये अंदर की व्यवस्था है। इसीलिए तो सारी कहानियों में ये बात कही जाती है कि शक्ति का स्वरूप चाहे वह पार्वती का हो, चाहे सती का हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उसे साधना करनी पड़ती है। शक्ति में, एनर्जी में जब संसार की कामनाएं वासनाएं जुड़ जाती हैं तो बाह्य जगत की ओर फैलती हैं। उसे शुद्ध होना पड़ता है, अपने विकारों को गिराना पड़ता है और वहां से वो शिवत्व की खोज पर जाती है। तो वास्तविक मिलन तो भीतर है, बाहर का मिलन बार बार तुम्हें ये दर्शन दे रहा है कि अभी कोई विराट मिलन शेष है, अभी कोई विराट शिवत्व शेष है, कहीं बाहर उलझ मत जाना। शिव ने अपनी शक्ति को पृथक किया तो ये संसार बना और शिव और शक्ति जैसे मिल गए तो वो समाधि में डूब गया, वो ध्यान की परम गहराई में डूब गया, वो अपने आप में समा गया। तो जब शिव शक्ति पृथक होते हैं तो ये संसार बनता है और जब शिव शक्ति मिल जाते हैं तो चेतना पुनः अपने आप में आ जाती है। जैसे बूंद समुद्र में चली गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, अब उसकी कोई पहुंच नहीं बची, अब उसकी कोई दौड़ नहीं बची। यही है अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा। अर्धनारीश्वर का अर्थ समझो, आधा नर आधा नारी। हम सब में, प्रत्येक नर में आधी नारी छिपी हुई है और प्रत्येक नारी में आधा नर छिपा हुआ है। ये पूरी व्यवस्था है, केवल शरीरों का भेद है। वैज्ञानिक इन बातों को कहते हैं कि जिनको पुरुष शरीर प्राप्त होता है उनके 70% तत्व पुरुषेण है और 30% स्त्रीण के तत्व हैं, और जिनका स्त्री शरीर प्राप्त होता है उनके 70% स्त्रीण तत्व हैं और 30% पुरुषेण तत्व हैं। क्योंकि ये शरीर स्त्री और पुरुष के मिलन से बना है तो इसमें दोनों गुण समाहित हैं, दोनों गुणों की व्यापकता है, दोनों गुणों का अंश है इसमें, पृथक कोई नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों का महत्व समझना अनिवार्य है। स्त्री को पुरुष का महत्व समझना अनिवार्य है और पुरुष को स्त्री का महत्व समझना अनिवार्य है। पुरुष स्त्री के लिए सहायक तत्व बने उसकी साधना को बढ़ाने का, और स्त्री पुरुष के लिए सहायक तत्व बने उसकी साधना को बढ़ाने का। ये केवल कामना का विस्तार नहीं था, ये केवल शुद्धता में गिरने का विस्तार नहीं था, ये केवल संसार में उलझने का विस्तार नहीं था कि हम दो चेतना मिलकर के खूब सारा अपना संसार फैला लें। दो चेतना मिलकर के अपनी साधना को भी तो बढ़ा सकते हैं, ये विचार तो कभी आता ही नहीं।
दो चेतना मिल करके अपने भीतर के उस परमार्थ से जो एकत्व है उससे भी तो मिल सकते हैं। ये दो की व्यवस्था बता रही है कि अभी कुछ कमी है, वो अद्वैत अभी घटित नहीं हुआ है। अभी देखो, तुम्हें इनकी आवश्यकता है, इनको तुम्हारी आवश्यकता है। अपने अद्वैत में पहुंचो, दोनों अपने आप में स्थित हो जाएं और दोनों अपने पूर्ण शिवत्व को प्राप्त हो जाएं, अपनी पूर्णता को उपलब्ध हो जाएं, अपने पूर्ण में समा जाएं। फिर ना बाहर जाने की, ना कहीं भागने की, ना कहीं दौड़ने की, ना किसी की आवश्यकता बचेगी। फिर ये ब्रह्मा रूपी मन मर जाएगा। ये ब्रह्मा रूपी मन के कारण ही ये सब विस्तार हुआ ना। यदि ब्रह्मा कामना नहीं करते तो शिव और शक्ति पृथक नहीं होते, शिव शक्ति पृथक नहीं होते तो ये संसार उत्पन्न नहीं होता, ये संसार उत्पन्न नहीं होता तो ये उलझनें उत्पन्न नहीं होती, ये दुख उत्पन्न नहीं होता, ये कष्ट उत्पन्न नहीं होता, ये पीड़ाएं उत्पन्न नहीं होती, ये चिंताएं उत्पन्न नहीं होती। यहां से पीछे जाना है, अपनी उस प्रारंभिकता को समझना है, पृथकता से एक होते जाना है, एक होते 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 वहाँ तक पहुँचें अपनी साधना को बढ़ाकर, जहाँ पर अंत में वह मन रूपी ब्रह्मा समाप्त हो जाए और तुम फिर से पूर्ण शिवत्व में लीन हो जाओ, तुम शिव हो जाओ। तो रोज़ अपने ध्यान को बढ़ाओ, रोज़ अपनी साधना को बढ़ाओ। ये मन रूपी ब्रह्मा तुम्हें प्रभावित ना कर पाए, बार बार विस्तार करने पर तुम्हें ये फोर्स ना कर पाए। आज के लिए इतना पर्याप्त है।